ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और कामदा एकादशी व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, कामदा अर्थात कामना को पूर्ण करने वाली एकादशी। बंधुओं, नवरात्रि के बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वसुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान के बारे में जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर में अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय तो बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा,
हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने व सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, कामदा एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को फल के रूप में भगवान श्री हरि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का नियम है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा। बंधुओं, एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है, इस व्रत को करने से व्रती मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने का बहुत महत्व है। कामदा एकादशी के दिन दान पुण्य का भी बहुत अधिक महत्व है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कहा जाता है, दान करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। बंधुओं, कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, विष्णु जी की मूर्ति रखें, उन्हें फल, फूल, पंचामृत अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें, कथा सुनें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी व्रत रखने वाले 9 अप्रैल को व्रत का पारण करें। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।